Hello, bachcho. Let's understand the question first. Which of the following is not an example of heterogeneous catalyst reaction? देखिए, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन या होमोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपके पास में कोई रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और आपने उस प्रोसेस को करने के लिए अगर आपको किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है और इस कंडीशंस में जो आपका रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अगर सेम होती है, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट जो है वो सेम है, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट। ओके। लेकिन अगर हमारा कोई रिएक्टेंट और कैटलिस्ट इनकी जो स्टेट है, अगर ये फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, दैट इज द फिजिकल स्टेट डिफरेंट। फिजिकल स्टेट डिफरेंट, अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है किसकी? आर की, मतलब रिएक्टेंट एंड देन कैटलिस्ट, तो उस कंडीशन पर इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन। ओके, ये कंडीशन तो होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस देखते हैं कि कहाँ पर ये नहीं है, यानी कि नॉट एन एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, यानी कहाँ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओस्टवार्ड प्रोसेस में। देखिए, ओस्टवार्ड प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मतलब HNO3 होता है। और कैसे होता है? देखिए, अमोनिया की रिएक्शन पहले किससे रिएक्शन होती है? अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, NO का प्रिपरेशन होता है, फिर देन NO जो होता है फिर से ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, NO2 बनाता है, फिर NO2 की रिएक्शन फिर किससे करते हैं? वाटर से करते हैं, तो उस कंडीशन पे HNO3 होता है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल आपको एक लाइन में इसको एक्सप्लेन किया, बाकी आप बैलेंस इसको अपने आप से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमें क्वेश्चंस को देखना है कि कौन सा प्रोसेस है, तो दैट इज द ओस्टवार्ड प्रोसेस। अब ओस्टवार्ड प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं, अमोनिया की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, NO का प्रिपरेशन होता है, तो उस कंडीशन में प्लेटिनम कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, ये गैस फेज में है, ये गैस फेज में है, और देन ये किस में है? सॉलिड में। तो ये हमारा जो होगा ये हेट्रो हो जाएगा, यानी कि कौन सा पॉइंट हो जाएगा? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो जाएगा। तो हमें नॉट पता करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सेकंड में बात करते हैं कम्बिशन ऑफ कॉल। देखिए, कम्बिशन ऑफ कॉल जानते हैं, तो कार्बन जो है, यानी कोल जो है, कोल का कम्बिशन करते हैं तो सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि यहाँ पर किसी भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कैटलिस्ट की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो यहाँ नॉट की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं, ऑयल से हम लोग कन्वर्ट करते हैं घी। ठीक है, ये आपको पता होगा, ऑयल से हम कन्वर्ट करते हैं घी, और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं निकिल का। अब ऑयल की बात करते हैं, ये लिक्विड है, निकिल कैसा हो गया? सॉलिड हो गया। घी कैसा बनता है? सॉलिड फेज बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा, लिक्विड और सॉलिड है, तो इसका मतलब ये भी जो होगा ये भी आपका हेट्रोफॉर्म में होगा। नेक्स्ट, हैबर प्रोसेस, जानी पहचानी रिएक्शन है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है? आपको अच्छी तरीके से पता है, अमोनिया का प्रिपरेशन होता है, N2 + 3S2 इस फॉर्म टू क्या होता है? 2NH3। ठीक है, यहाँ पर आप जानते होंगे आयरन यूज करते हैं। तो इस कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है गैस फेज में होता है, हाइड्रोजन गैस फेज में होता है, आयरन सॉलिड फेज में होता है, यानी इस कंडीशन पर ये भी हमारा कैसा होगा? हेट्रो होगा। तो फाइनली अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो सेकेंड ऑप्शन जो है ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।